मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, कांग्रेस वरिष्ठ नेता महेश पाठक, नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी, महानगर अध्यक्ष आबिद हुसैन, अजय शर्मा, एडवोकेट मोहन सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद होलीगेट स्थित सेठवाड़ा में कांग्रेस के जिला कार्यालय पत्रकारों से बातचीत की। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल जवाब में सीधे तौर पर भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में आर्थिक संकट गहरा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई के चलते लोगों का बुरा हाल है। कॉन्फ्रेंस है वो जो कांग्रेस पार्टी ने देश की लगभग खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया है और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर जिले जिलों में प्रेस वार्ता हो रही है और देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस के ही मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रबल विरोध के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और कल बैंकॉक में नरेंद्र मोदी जी को अंततः जो है आरसीईपी पे साइन करने से इनकार करना पड़ा, क्योंकि पिछले 10 दिन से कांग्रेस ने इसका प्रबल विरोध किया था। क्योंकि अगर इस संधि पे हस्ताक्षर हो जाते तो इस देश का किसान चौपट था, इस देश का व्यापारी चौपट था, इस देश के उद्योग धंधे चौपट थे, क्योंकि सारे मुल्क अपने उत्पादन अपनी चीज़ें भारत के बाज़ार में भर देते। इसको हम समझाना चाहेंगे आरसीईपी है क्या जनता के लिए। इसमें कहना है कि ये पूरा जो है फार ईस्ट के देश और उनके साथ जिनका मुक्त व्यापार है, बड़े बड़े देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के साथ समझौता होकर उनके लिए भारतीय बाज़ार खोल दिया जाता। 80 से 90% आयात शुल्क कम कर दिया जाता, मात्र 10% आयात शुल्क पे वो अपने सामान यहाँ लाते, तो सारी चीनी सामान से बाजार पड़ जाता। यहाँ तक कि दूध तक न्यूजीलैंड से आने लगता। 5 करोड़ जो इस देश में दूध का व्यापार करते हैं किसान, दूधिए जिन्हें मिलते हैं, उनका सबका व्यापार चौपट हो जाता। छोटे छोटे उद्योग धंधे चौपट हो जाते। इतना बड़ा ये जो है देश की अर्थव्यवस्था पर आघात करने वाले जा रहे थे। धन्यवाद है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, कि उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। आखिर कल मोदी जी को फिलहाल उस पर दस्तखत करने से इनकार करना पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कल हुआ है, वरना ये देश को चौपट कर देता। इतना बड़ा ये गलत समझौता होने जा रहा था। 40 देशों के लिए हम भारत का बाजार मुफ्त में खोल रहे थे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। भाजपा के कार्यकाल में आर्थिक मंदी के चलते किसानों को भी जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। यूपी के ऊर्जा विभाग में पीएफ घोटाले पर पूछे गए सवाल पर राजीव शुक्ला खुद कुछ नहीं बोले और उन्होंने बोलने के लिए पूर्व विधायक प्रदीप माथुर को इशारा किया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने ऊर्जा विभाग में पीएफ घोटाले के लिए सीधे तौर पर ऊर्जा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। जैसे आपको विदित है कि दीवान फाइनेंस लिमिटेड, हाउसिंग लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में अखिलेश यादव जी के ज़माने में तो करार हुआ था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद एक ऐसा रिजोल्यूशन ऊर्जा विभाग ने पारित किया कि जिसमें कि जो आपके यूपी पावर कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो ईपीएफ है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, और वो प्राइवेट कंपनी में उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया उस ज़माने में, और लगातार 3 सालों से वो ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। इसका घोटाले का भंडाफोड़ जब हुआ कि जब टोटल 4100 करोड़ उनके पास आया इस कंपनी के पास, DHFL के पास, तो जब उन्होंने 2600 करोड़ 1800 करोड़ लौटाया और बाकी बैलेंस के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहा कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, तब इसके खिलाफ एफआईआर हुई। जबकि एफआईआर में 2 इन्होंने अपने इंजीनियर्स को जेल भेज दिया और इसकी सीधे दायित्व जो है ऊर्जा मंत्री का बनता है, जिनके सिग्नेचर के बगैर ये एग्रीमेंट हो नहीं सकता था, और वो इस घोटाले में 100% इन्वॉल्व है। योगी जी को तत्काल मंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला योगी सरकार में
जो उजागर हुआ है वो ऊर्जा मंत्री के द्वारा किया गया है, वो भी मथुरा वृंदावन से विधायक।